दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, लेकिन सच यही है कि मेहनत ही वो चाबी है जो किस्मत के ताले को खोलती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिखाएगी कि लगातार संघर्ष और मेहनत से कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। अयान का जन्म एक छोटे शहर के मोहल्ले में हुआ। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही अयान में कुछ बड़ा करने की चाह थी। उसका मन हमेशा नई चीजें सीखने और बनाने में लगा था। अयान के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, महंगे खिलौने नहीं, नए कपड़े नहीं और पढ़ाई के लिए सीमित किताबें, लेकिन उसकी जिज्ञासा कम नहीं थी। वह अक्सर पुराने खिलौनों को तोड़कर समझने की कोशिश करता कि ये कैसे काम करते हैं। रात को छोटे कमरे में पुराने टेबल लैंप की रोशनी में अयान किताबों के बीच बैठकर गणित और विज्ञान के सवाल हल करता। कई बार उसे लगता कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, पर हर बार उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकता, मेहनत ही मेरा हथियार है। स्कूल में उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते तुम तो कभी कुछ बनोगे नहीं, पर अयान ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, अगर मैं खुद पर भरोसा रखूंगा तो एक दिन वही लोग मेरे काम की तारीफ करेंगे। अयान के पिता रोजाना रिक्शा चलाकर घर का खर्च जुटाते। कई बार थककर घर लौटते और अयान उन्हें चाय या खाने में मदद करता। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो परिवार को भी गर्व महसूस होगा। यह छोटा सा प्रयास उसे यह सिखाता है कि छोटी चीजें भी फर्क डालती हैं, और यही माइंडसेट आगे उसके बड़े संघर्षों में काम आएगा। कॉलेज आते ही नई चुनौतियां सामने आईं। अयान ने पार्ट टाइम ट्यूशन देना शुरू किया ताकि घर की मदद कर सके। कभी कभी दिन भर पढ़ाई करने के बाद शाम तक ट्यूशन देना उसे थका देता। वहीं उसने देखा कि उसके दोस्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं। अयान ने खुद से कहा, मुझे भी कुछ नया सीखना होगा, वरना मैं पीछे रह जाऊंगा। वहीं उसने अपने अंदर की रचनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता को महसूस किया। वह सोचता, अगर मैं ऑनलाइन चीजें बनाना सीख लूं और लोगों की मदद करूं तो खुद भी आगे बढ़ सकता हूं। कॉलेज खत्म होते ही अयान ने कई इंटरव्यू दिए। हर बार हर रिजेक्शन उसके अंदर निराशा और डर छोड़ता। कभी कभी तो लगता कि सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। एक रात अयान अकेले अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या मैं फेल हो गया हूँ? क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं फेल नहीं हुआ, बस मेरी मेहनत अभी अपनी पूरी कीमत साबित करने वाली है। अयान ने तय किया कि अब वह किसी और की बनाई हुई राह पर नहीं चलेगा। उसने अपने मोहल्ले के छोटे दुकानदारों को देखा। ज्यादातर लोग डिजिटल मार्केटिंग से अनजान थे। अयान ने सोचा, क्यों न मैं इन्हें ऑनलाइन लाऊं और उनके व्यापार को बढ़ाऊं। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ 3,500 रुपए की और एक पुराना मोबाइल, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। अयान ने यूट्यूब और मुफ्त ट्यूटोरियल्स से सीखना शुरू किया। वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया चलाना, कंटेंट क्रिएट करना। पहले लोग हंसते थे, तुम्हें नौकरी नहीं मिली और अब दूसरों की दुकानें संभालोगे, पर अयान ने किसी को जवाब देने की बजाय खुद पर भरोसा किया। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। 3 हफ्ते की मेहनत के बाद अयान ने अपने पहले क्लाइंट अमृत ढाबा के लिए इंस्टाग्राम पेज बनाया। उसने छोटे छोटे रील्स, फोटो और पोस्ट किए। कुछ ही दिनों में पेज पर 6,000 लोग फॉलो करने लगे। ढाबे पर भीड़ लगने लगी। मालिक ने आंखें नम करके कहा, बेटा, तेरी वजह से दुकान फिर से चमक उठी। अयान के चेहरे पर मुस्कान थी जो किसी इनाम से कम नहीं थी। यह पहली किरण थी उसकी मेहनत की। जैसे जैसे काम बढ़ा, चुनौतियां भी बढ़ी। 2 महीने बाद मोबाइल और पुराना लैपटॉप खराब हो गया। नए उपकरण के पैसे कहां से आते? क्लाइंट्स के मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा था। डर और चिंता ने फिर से उसे घेर लिया। तभी उसके पुराने पड़ोसी मोहन अंकल आए। उन्होंने कहा, अगर पहला रास्ता बंद हो तो नया रास्ता बना लो। मेरा पुराना लैपटॉप ले लो, कोशिश मत छोड़ना। अयान की आंखें भर आईं। उसने उनका लैपटॉप लिया और अगले ही दिन फिर से काम में जुट गया। अयान अब कॉलेज खत्म कर चुका था और उसके पास डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक समझ थी। उसने अपने मोहल्ले और शहर के छोटे दुकानदारों के लिए काम करना शुरू किया। शुरुआत में काम आसान लग रहा था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पहले कुछ प्रोजेक्ट्स ने उसे प्रेरित किया। दुकानों पर भीड़ बढ़ी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज चलने लगे। लोगों ने उसे डिजिटल वाला भाई कहना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगी। कई ग्राहकों ने पेमेंट डिले करना शुरू किया। मोबाइल और लैपटॉप बार बार क्रैश होने लगे। कभी कभी सुबह उठते ही उसे काम की भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती। उसने खुद से कहा, शायद मैं फिर से फेल हो जाऊं, शायद मेरी मेहनत व्यर्थ हो गई। लेकिन उसके मन के भीतर आवाज थी, रुको मत, ये रास्ता कठिन है इसलिए खास है। 1 महीने के काम के बाद एक बड़ा क्लाइंट, जिसे उसने 3 हफ्तों तक अपनी पूरी मेहनत दी थी, अचानक अपने प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। अयान के लिए यह डेवास्टेटिंग मोमेंट था। उसे लगा कि सारी रातें, सारी मेहनत बेकार हो गई। उसके अंदर सेल्फ
डाउट और डर बढ़ गया। उसे यह समझने में भी टाइम लगा कि क्या उसने सही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। अपने कमरे में बैठा, मोबाइल हाथ में लिए, आंखें नम, उसने खुद से कहा, शायद मैं उतना काबिल नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। लेकिन फिर उसने अपने पुराने नोट्स और सक्सेस स्टोरीज पढ़ी। उसने खुद को याद दिलाया कि हर फेलियर एक सीख है। अयान ने तय किया कि उसे केवल मेहनत नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी सीखनी होगी। उसने समय मैनेजमेंट सीखना शुरू किया, छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोजेक्ट हैंडलिंग का तरीका अडॉप्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग के एडवांस्ड टूल्स को ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीखना शुरू किया। इस प्रोसेस ने उसे थोड़ी राहत दी। उसने खुद से कहा, मैं अब सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, मैं स्मार्ट मेहनत करूंगा। उसके पुराने पड़ोसी मोहन अंकल फिर से आए। उन्होंने कहा, अगर रास्ता कठिन है तो तुम भी कठिन बनो, कभी पीछे मत हटो। अयान ने उनका पुराना लैपटॉप और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लेकर काम जारी रखा। मोहन अंकल की सरल लेकिन पावरफुल वर्ड्स ने अयान के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया। उसने महसूस किया कि सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी है। धीरे धीरे एक छोटे कैफे के सोशल मीडिया पेज पर एंगेजमेंट बढ़ा, लोग उसके कंटेंट को शेयर करने लगे। उसने खुद के लिए एक छोटे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई। हर मिनी विक्ट्री ने उसे यह सिखाया कि सफलता की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। जैसे जैसे क्लाइंट बढ़े, उसके सामने फाइनेंशियल चैलेंजेस आए। इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं थे, पेड एड्स के लिए बजट की कमी थी। कई बार उसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पाने का डर लगा। अयान ने खुद से कहा, मैं क्या करूं, आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे लोन्स और कुछ सेविंग्स का इस्तेमाल किया। एक दिन एक मध्यम आकार की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ने उसे देखा। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारा काम देखा है, क्या तुम काम करना चाहोगे? अयान ने कहा, मैं कहीं का एम्प्लॉई बनकर सीमित नहीं रहना चाहता, मैं आपकी क्लाइंट्स को अपनी तरह संभाल सकता हूँ। यह पल था जब अयान की मेहनत और स्ट्रेटेजी ने असली रिकॉग्निशन दिलाई। इस फेज में अयान ने महसूस किया कि फेलियर्स सिर्फ टेस्टिंग है, वे डराने के लिए नहीं आते। सही सपोर्ट और खुद पर भरोसा सबसे बड़ी शक्ति है। मिनी विक्ट्रीज से ही बड़ी सफलता की फाउंडेशन बनती है। उसने खुद को प्रॉमिस किया कि अब वह कभी भी फियर के आगे झुकेगा नहीं। अयान ने तय किया कि अब वह किसी और की कंपनी में एम्प्लॉय बनकर सीमित नहीं रहेगा। उसने अपनी डिजिटल एजेंसी की नींव रखी, यूडान डिजिटल वर्क्स। चैलेंजेस बड़े थे, ऑफिस के लिए जगह नहीं थी। उसने छोटे कमरे को वर्क स्पेस बनाया। इक्विपमेंट की कमी थी, पुराने लैपटॉप्स और सेकंड हैंड टूल्स से काम चलाया। क्लाइंट बेस छोटा था, उसे विश्वास दिलाना था कि वह प्रोफेशनल है। लेकिन अयान ने कभी हार नहीं मानी। उसने कहा, मेहनत मेरी चाबी है, मैं इसे कैसे भी इस्तेमाल करूंगा। धीरे धीरे 2-3 इंटर्न्स और छोटे फ्रीलांसर्स उसके पास जुड़ गए। उन्होंने मिलकर छोटे कैफेज, दुकानों और लोकल बिजनेसेस के सोशल मीडिया संभालना शुरू किया। कुछ महीने बाद एक बड़ी फैशन ब्रांड ने उसके काम को देखा और कहा, हमारी सोशल मीडिया कैंपेन संभालोगे क्या? अयान के दिल में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों थे। यह उसके लिए बड़ा मौका था। उसने पूरी रिसर्च की, कंटेंट, ग्राफिक्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी खुद बनाई। कैंपेन लॉन्च के बाद एंगेजमेंट और सेल्स बढ़ने लगे। यह पहला बड़ा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट था जिसने उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई। लेकिन सक्सेस की राह आसान नहीं थी। सैलरीज, ऑफिस रेंट और एड्स का खर्च लगातार बढ़ रहा था। कभी कभी क्लाइंट डेडलाइंस इतने टाइट होते कि रात को भी नींद नहीं आती। अयान ने खुद से कहा, अगर अब मैं प्रेशर में हार गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और स्ट्रेस हैंडलिंग इंप्रूव की। एक दिन एक बड़ा क्लाइंट अचानक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। यह ब्लो अयान के लिए डेवास्टेटिंग था। उसने रात भर सोचा कि क्या उसने स्ट्रेटेजी गलत बनाई। सेल्फ डाउट और फियर वापस आया। कभी कभी तो लगता कि इतनी मेहनत के बाद भी सक्सेस उससे दूर है। लेकिन उसने अपने पुराने जर्नल और मोटिवेशनल नोट्स पढ़े। अयान ने डिसीजन लिया कि अब वह केवल बड़ी कंपनीज पर डिपेंड नहीं करेगा। उसने अपनी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी और मिनी प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। लोकल बिजनेसेस के लिए टारगेटेड कैंपेन्स बनाए। छोटे क्लाइंट्स के सोशल मीडिया पेजेस वायरल हुए। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ती गई। एक साल के अंदर उड़ान डिजिटल वर्क्स की टीम 15-20 मेंबर्स की हो गई। अब क्लाइंट्स अलग अलग शहरों से आने लगे। अयान ने तय किया कि अब सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को मोटिवेट करना भी जरूरी है। वह कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में मोटिवेशनल सेशंस देता, स्टूडेंट्स और नए एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रेटेजी, हार्ड वर्क और रेजिलियंस सिखाता। कई युवा उसके गाइडेंस से डिजिटल प्रोजेक्ट शुरू करते। एक दिन वही एचआर जो सालों पहले उसे रिजेक्ट कर चुकी थी, सेमिनार में आई और बोली, तुम्हारी कहानी ने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया, बहुत इंस्पायरिंग है। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, अगर आपने मुझे उस दिन रिजेक्ट नहीं किया होता शायद
शायद मैं आज वही काम नहीं कर रहा होता, लेकिन शायद यही मेरे लिए बेहतर था। रात को वही छत, वही आसमान पर अब अयान की आंखों में चमक थी, आंसू नहीं। उसने ऊपर देखा और कहा, मेहनत बनी चाबी है और किस्मत बना ताला। अगर मेहनत, लगन और विश्वास के साथ हो तो कोई भी ताला नहीं रोक सकता। उसके क्लाइंट्स शहर शहर से उसे रिस्पेक्ट और इंस्पिरेशन मानते। कॉलेज स्टूडेंट्स और छोटे एंटरप्रेन्योर्स उसका गाइडेंस फॉलो करते। हर फेलियर, डर और स्ट्रगल अब उसके अनुभव का हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, अगर आप कई बार फेल हो रहे हैं तो याद रखो, फेल होना अंत नहीं है। कोशिश जारी रखो, सीखते रहो, भरोसा रखो कि आपकी किस्मत बस एक मोड़ दूर है। अगली बार जब कोई कहे तुम फेल हो गए, मुस्कुराकर कह देना, नहीं, मेरी किस्मत बस थोड़ी देर में चमकने वाली है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।